गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका आज का टॉपिक है एलवीएम लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। ओके, ये इसका डायग्राम भी है, आप नोटबुक पे ये भी बना लेना। ठीक है, और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आ सकता है और 3 मार्क्स का भी। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, एलवीएम स्टैंड फॉर लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। ठीक है, LVM is a storage management solution that allows administrators to divide hard drive space into physical volumes. LVM क्या है? ये स्टोरेज मैनेजमेंट का एक सॉल्यूशन है जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर को, जो इसके यूजर्स को ये करता है कि उसको डिवाइड कर दो हार्ड ड्राइव स्पेस में और फिजिकल वॉल्यूम में। ठीक है, कि इसकी हार्ड ड्राइव को फिजिकल वॉल्यूम में डिवाइड कर दो। ठीक है, विच कैन देन बी कंबाइंड इनटू वॉल्यूम ग्रुप्स। फिर जब उनको कंबाइन करेंगे, पहले उनको पार्टीशन करो, डिवाइड करो, फिर उसको कंबाइन करो। जब उसको पार्टीशन करेंगे तो फिजिकल वॉल्यूम, कंबाइन करेंगे तो वॉल्यूम ग्रुप्स। ठीक है, विच आर देन डिवाइडेड इनटू लॉजिकल वॉल्यूम। फिर उसको फिर से डिवाइड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? लॉजिकल वॉल्यूम। ऑन विच द फाइल सिस्टम एंड माउंट पॉइंट आर क्रिएटेड। फिर जो है फाइल सिस्टम होगा अच्छे से और माउंट पॉइंट क्रिएटेड होगा। ठीक है, माउंट पॉइंट भी क्रिएट होगा। माउंट पॉइंट के बारे में मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगी कि माउंट पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में शॉर्ट में। अब देयर आर थ्री कंसेप्ट दैट एलवीएम मैनेजेस। अब 3 कंसेप्ट है जो लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट जो है मैनेज करता है, वो है वॉल्यूम ग्रुप्स, फिजिकल वॉल्यूम और लॉजिकल वॉल्यूम्स, जो आपने भी छवि डायग्राम में भी देखा होगा। ये इसके कंसेप्ट है इसका, और इसके हम कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम एलवीएम के कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं कि एलवीएम के 3 कंपोनेंट्स है, वॉल्यूम ग्रुप्स, फिजिकल वॉल्यूम और लॉजिकल वॉल्यूम। तो बारी बारी से हम अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं डायग्राम दे रही हूँ जो अभी भी पीछे दिखाया था, ये वाला डायग्राम। ये आप एग्जाम में भी बना सकते हो, या फिर जो आपकी बुक में दे रखा है आप वो वाला डायग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे ये है वॉल्यूम ग्रुप के बारे में। अ वॉल्यूम ग्रुप इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ फिजिकल एंड लॉजिकल वॉल्यूम्स। जो वॉल्यूम ग्रुप है वो किसका कलेक्शन है? फिजिकल और लॉजिकल वॉल्यूम्स का। ठीक है, वॉल्यूम ग्रुप में फिजिकल और लॉजिकल वॉल्यूम्स इंक्लूड है। टिपिकल सिस्टम ओनली नीड वन वॉल्यूम ग्रुप टू कंटेन ऑल ऑफ द फिजिकल एंड लॉजिकल वॉल्यूम्स ऑन द सिस्टम। टिपिकली जो सिस्टम होते हैं उसके एक ही वॉल्यूम ग्रुप में सारे फिजिकल और लॉजिकल वॉल्यूम्स आ जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्टोरेज होता है, हमारे डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस होती है, फाइल्स वगैरह। ठीक है, एंड आई लाइक टू नेम माइन आफ्टर द नेम of the machine. Physical volume correspond to disk. They are block device that provide the space to store logical volumes. अब physical volume क्या करता है? Physical volume जो है ये correspond to disk होता है। ठीक है, जो कि ब्लॉक डिवाइसेस होते हैं, उनको ये अपने में कंबाइन करके रखता है। ठीक है, और क्या करता है? कंबाइन करके रखते हैं और प्रोवाइड द स्पेस टू स्टोर लॉजिकल वॉल्यूम्स। और जो लॉजिकल वॉल्यूम्स होती है उसको स्पेस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, लॉजिकल वॉल्यूम्स करेस्पॉन्ड टू पार्टीशंस। ये किसके करेस्पॉन्ड होती है? पार्टीशंस के। ठीक है, दे होल्ड अ फाइल सिस्टम। ये क्या करती है? फाइल सिस्टम को जो है होल्ड करके रखती है, जहाँ फाइल्स वगैरह स्टोर होती है उसको अपने पास रखता है। अनलाइक पार्टीशंस थ्रू लॉजिकल वॉल्यूम्स गेट नेम्स रेदर देन नंबर्स, दे कैन स्पैन अक्रॉस मल्टीपल डिस्क एंड डू नॉट हैव टू बी फिजिकली कंटिजियस कॉन्टिजियस। तो ये क्या करता है? ये जो है लॉजिकल वॉल्यूम्स जो है इसमें हम ना अपना नाम वगैरह भी दे सकते हैं, और नंबर की जगह इसके जो है इसमें नेम्स वगैरह होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो वॉल्यूम ग्रुप्स क्या करता है, देख सकते हो डायग्राम में। ठीक है, लॉजिकल वॉल्यूम में देखो वीडियोस वगैरह सेव है, लॉजिकल वॉल्यूम में वेब चल रहा है, लॉजिकल वॉल्यूम में डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम ग्रुप में डाटा। ठीक है, फिजिकल वॉल्यूम जो फिजिकल वॉल्यूम है उसमें हम सेव कैसे करके रखते हैं? /dev/sda। ठीक है, जैसे हमारे फाइल मैनेजर में जो है
कि किसके एक फ़ोल्डर के अंदर दूसरा फ़ोल्डर है, दूसरे फ़ोल्डर के अंदर तीसरा फ़ोल्डर है, वो किस में आता है? हमारे फिज़िकल वॉल्यूम में। वॉल्यूम ग्रुप क्या करता है? फिज़िकल वॉल्यूम वाले में जो डाटा है और लॉजिकल वॉल्यूम में जो डाटा है, लॉजिकल वॉल्यूम में जैसे वीडियोज़ हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए या इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी हमने चीज़ डाउनलोड कर रखी है, वो वाला डाटा हो गया। इन दोनों को कंबाइन करके कौन रखता है? वॉल्यूम ग्रुप। ठीक है? आपने ये बात समझनी है और ये डायग्राम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके? और अगर आप एलवीएम के कंपोनेंट्स जो है, उनको डिटेल में और पढ़ना चाहते हो तो उनके बारे में मैंने यहाँ पे भी लिखा है। आप यहाँ से भी लिख सकते हो कि फिजिकल वॉल्यूम क्या होता है। फिजिकल वॉल्यूम जो है डिस्क की पार्टीशंस होती है और उसको हम वैसे लिख सकते हैं एज करके स्लैश DEV स्लैश HDAT, जैसे भी हमने फाइल के अंदर कोई और फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर, जैसे भी हमने सेव करके रखना है वो हमारी फिजिकल वॉल्यूम्स में आता है। ठीक है? मल्टीपल फिजिकल वॉल्यूम्स कैन बी कंबाइंड इनटू वॉल्यूम ग्रुप्स यूजिंग एलवीएम। तो मल्टीपल जो फिजिकल वॉल्यूम्स होती है वो किससे कंबाइंड होती है? वॉल्यूम ग्रुप से, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था। नेक्स्ट है वॉल्यूम ग्रुप। इट कंसिडर्ड ऑफ द फिजिकल वॉल्यूम and storage used to construct a logical volume that can be created, resized, removed and used। वॉल्यूम ग्रुप्स में क्या होता है? जो भी हमारे पास डाटा दे रखा होता है उसको हम रिसाइज कर सकते हैं, उसका नेम चेंज कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है? वॉल्यूम ग्रुप में हम जो हमारे पास डाटा है, फाइल्स है, फ़ोल्डर्स है, उसको रिसाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है? उसकी हम लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, दोबारा से क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है? अ वॉल्यूम ग्रुप कैन बी रिगार्डेड एज़ अ वर्चुअल पार्टीशन। इसको जो है वर्चुअल पार्टीशन से भी हम रिगार्ड कर सकते हैं, इसको हम वो भी बोल सकते हैं। कंपोज्ड ऑफ एन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ फिज़िकल वॉल्यूम। इसमें जो फिज़िकल वॉल्यूम के जो है ये क्या करती है? कंपोज करता है आर्बिट्रेरी नंबर्स को फिजिकल वॉल्यूम्स में। ठीक है? अब है थर्ड लॉजिकल वॉल्यूम। दीज आर द वॉल्यूम्स यू विल अल्टीमेटली प्लेस ऑन योर डिवाइस। ये जो है, ये जो वॉल्यूम है इसमें जो है हम डायरेक्टली जो है सेव कर सकते हैं डिवाइस में, कुछ भी जो हमने स्टोर करना हो। ठीक है? ऑन द फ्लाई यू कैन अटैच देम, डिलीट देम एंड रिसाइज देम। ठीक है? हम उनको उसको अटैच कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिसाइज़ कर सकते हैं। सिंस दीस आर कंबाइंड इन द कैटेगरी ऑफ वॉल्यूम्स, दे मे लार्जर देन एनी सिंगल फिजिकल वॉल्यूम दैट यू मे हैव। तो जो हमारे पास लॉजिकल वॉल्यूम है, इस ये जो है बाकी उसमें इसमें जो स्टोरेज एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है? जितना कि बाकी वॉल्यूम्स में नहीं होता है। ठीक है? जो मैंने हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सी ड्राइव, डी ड्राइव, उनको हम वॉल्यूम ए, वॉल्यूम बी इससे भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। और जो आप मैंने अभी आपको पीछे डायग्राम दिखाया था उसमें आपने देख ही लिया होगा कि वीडियोस फ़ोल्डर किस में सेव होते हैं और कौन सा फ़ोल्डर क्या शो कराता है, फिज़िकल वॉल्यूम क्या शो कराता है, वॉल्यूम ग्रुप क्या शो कराता है और लॉजिकल वॉल्यूम क्या शो करवाता है। ठीक है? अब जो है थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ कि एलवीएम लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर हैंडल डिस्क सिमिलर डिवाइसेस फॉर मास स्टोरेज। ठीक है? जो हमारा मास स्टोरेज होता है जहाँ पे बहुत सारा स्टोरेज होता है, फुल स्टोरेज होता है, वहाँ के जो है जो वहाँ पे जो डिस्क है वो सारा हैंडल कौन करता है? एलवीएम। ठीक है? डिस्क में जो भी चीज़ें स्टोर हो रही है वो एलवीएम जो हैंडल करता है। द टर्म वॉल्यूम रिफर्स टू डिस्क ऑफ पार्टीशन। जो वॉल्यूम शब्द यूज़ किया हुआ है इस टॉपिक पे वो डिस्क और उसके पार्ट्स को डिफाइन करता है, उससे रिफेयर है ये। ठीक है? इससे रिफेयर करता है। एलवीएम इज स्टोरेज विजुअलाइजेशन दैट allows us to more configuration and flexibility than the tradition on disk partition. In other hand, we can say that it is a kind of anti-partitioning where we can combine the group multiple device together। ये एक ऐसा स्टोरेज वो है जहाँ पे हम बहुत सारे डिवाइसेस को कंबाइन करके रख सकते हैं, उसके डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। पार्टीशंस होती है जिसको एलवीएम मैनेज करता है उसको कहते हैं फिजिकल वॉल्यूम। ठीक है? विच कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वॉल्यूम ग्रुप। फिर उनको कंबाइन करके रखते हैं किसमें? वॉल्यूम ग्रुप में। फ्रॉम ईच वॉल्यूम ग्रुप लॉजिकल वॉल्यूम एलवी क्रिएटेड।
फिर जो हर एक वॉल्यूम होती है उसके लिए क्या करना पड़ता है, हर वॉल्यूम ग्रुप के लिए लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करनी पड़ती है ऑन विच फाइल सिस्टम आर एक्चुअली स्टोर्ड। जहाँ पे फाइल्स जो होती हैं, फोल्डर्स जो होते हैं, उनको एक्चुअल में जहाँ सेव किया जाता है, उनको लॉजिकल वॉल्यूम में सेव किया जाता है, और लॉजिकल वॉल्यूम को वॉल्यूम ग्रुप के अंदर सेव किया जाता है, और फिजिकल वॉल्यूम को भी। अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे होते तब आपको आसानी से समझ आ जाता, लेकिन जो भी आपके डायग्राम में दे रखा है आप उसे समझ लो। अब है फीचर्स समझ लो, या कुछ भी इसके बारे में बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो एलवीएम के बारे में कि ये क्या करता है। प्रेजेंट्स अ हाई लेवल ऑफ डिस्क स्टोरेज, ये हाई लेवल का डिस्क स्टोरेज प्रोवाइड कराता है, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन एलोकेटिंग स्टोरेज, ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है स्टोरेज में, कि हम जब चाहें यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, अपनी फाइल्स से कोई भी डाटा सर्च कर सकते हैं और हमें आराम से मिल जाता है। फ्लेक्स फैसिलिटी ऑफ रिसाइजिंग, इसमें जो है एक फैसिलिटी कि हम उसको रिसाइज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फैसिलिटी टू मैनेज स्टोरेज बेस्ड ऑन यूज़र डिफाइंड लॉजिकल ग्रुप्स, जिस तरह से यूज़र ने जो है अपने नेम से या किसी और नेम से उसको डिफाइन करता है, वो करना चाहता है, वो कर सकता है। ठीक है। इजी मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस जो बहुत इजी होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक फॉर वॉचिंग।